हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में, जिसे हम लोग हिंदी में पेशी ऊतक भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो मस्कुलर टिश्यू है ये मस्कुलर सेल से बना है, जिसे हम लोग मसल फाइबर भी कहते हैं। मसल फाइबर क्यों कहते हैं स्टूडेंट? इसलिए कि ये लंबे फाइबर की तरह होते हैं। जितने भी मस्कुलर सेल्स हैं ये लंबे बेलनाकार फाइबर की तरह होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग? मसल फाइबर भी कहते हैं। इन सारे जो सेल्स हैं स्टूडेंट्स, इनमें एक बहुत ही अच्छा गुण पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का गुण। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये क्या होता है स्टूडेंट? जिसे हम लोग हिंदी में सिकुड़ना और फैलना भी कहते हैं। इसी गुण के कारण मसल्स जो हैं वो ये फैल सकते हैं और सिकुड़ सकते हैं, और इसी के कारण हमारे बॉडी में मूवमेंट होता है। हम अपने हाथों को फैला सकते हैं और अपने हाथों को सिकुड़ सकते हैं, फैला सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, तो बस इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन गुण के कारण। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम लोग देख लें कि क्या होता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो प्रचलन तथा विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए मसल टिश्यू की आवश्यकता होती है। ये तो हम लोग समझ गए स्टूडेंट। ये जो मसल पेशी ऊतक हैं ये पेशी कोशिकाओं से बनते हैं, यानी मस्कुलर सेल से बने होते हैं। इस प्रकार की ऊतक की कोशिकाएं जो होती है स्टूडेंट लंबी होती हैं। अधिकतर इसकी कोशिकाएं जो क्या होती हैं? लंबी होती हैं। इन कोशिकाओं के भीतर, जैसे हर एक कोशिकाओं के भीतर जो क्या होता है कि तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। इसी कोशिका द्रव को हम लोग क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म। मसल टिश्यू में हम लोग क्या बोलेंगे इसको? सार्कोप्लाज्म। इस सार्कोप्लाज्म में भी एक केंद्रक होता है, जैसे अदर सेल्स में होते हैं। जंतुओं के शारीरिक अंगों में गति पेशी ऊतक के कारण ही होता है, यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं उसमें जो मूवमेंट होता है वो इसी मसल्स के कारण, मसल सेल के कारण होता है। और उसमें जो ये कॉन्ट्रैक्शन और ये जो रिलैक्सेशन का गुण पाया जाता है, इसी वजह से जो मसल्स हैं, हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, वो मूवमेंट कर पाते हैं। ये जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं स्टूडेंट, ये 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल्स, इसका एक डायग्राम ये देख लीजिए, ये स्मूथ मसल, और थर्ड होता है कार्डिक मसल। इसे आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट। ये देखिए, ये पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं फंक्शनल के आधार पे। फर्स्ट है अरेखित या अनैच्छिक, जिसे हम लोग स्मूथ और अनस्ट्राइप्ड इनवॉल्यूंटरी मसल्स कहते हैं। ये हो गए स्मूथ मसल्स। ये डायग्राम में देखिए स्टूडेंट, ये जो डायग्राम है ये किसका है? स्मूथ मसल्स का डायग्राम है। दूसरा होता है रेखित या ऐच्छिक मसल, जिसे इंग्लिश में स्ट्राइप्ड और स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। थर्ड है हृदय पेशी, जिसे हम लोग कार्डिक और हार्ट मसल्स कहते हैं। ये 3 जो मसल्स टाइप्स हैं, मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स हैं, इसे आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट हो गया स्टूडेंट स्मूथ मसल्स, दूसरा हो गया स्केलेटल मसल्स, जिसे हम लोग वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, और थर्ड हो गया स्टूडेंट कार्डिक मसल्स, जिससे हमारा बॉडी का हार्ट बना है। इसी जो मसल्स में जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का गुण होता है स्टूडेंट, इसी वजह से जो हार्ट मसल्स हैं और हार्ट है जो हमारे पंप की तरह काम कर पाते हैं। फर्स्ट जो स्टूडेंट हो गए अरेखित पेशी, जो अनस्ट्राइप्ड मसल कहते हैं, यानी अनस्ट्राइप्ड का मतलब होता है स्टूडेंट कि जिसमें
धारियाँ नहीं हो। ये जो धारियाँ होती हैं स्टूडेंट, इस तरह से आप देख रहे हैं धारी, इस तरह के धारियाँ इसमें नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इसको अनस्ट्राइप्ड मसल्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो पेशी है ये हमारे आँख के आइरिस में पाए जाते हैं, टेस्टिस में पाए जाते हैं और उनकी नलिकाओं में पाए जाते हैं। फिर मूत्र वाहिनियाँ यानी कि यूरिनरी जो है ट्यूब्स में और मूत्राशय में तथा रक्त वाहिनियों में ये पाया जाता है। ये सारी जगहों पे क्या पाया जाता है स्टूडेंट? तो अनस्ट्राइप्ड मसल्स पाए जाते हैं। फिर ये जो आहार नाल की भित्ति है इसमें भी ये मसल्स के जो लेयर्स हैं उसमें भी ये दिखाई देते हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं स्टूडेंट्स, यहाँ जो डायग्राम में आप देखिए क्लियर, ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं। ये स्पिंडल शेप्ड ये जो सेल होते हैं ये कैसे होते हैं? स्पिंडल शेप्ड होते हैं। जो अनस्ट्राइप्ड मसल्स होते हैं इनमें बीच में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और इसमें जो है इसके बीच में कोशिका द्रव जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कैसे होते हैं स्टूडेंट? स्पिंडल शेप्ड होते हैं और इनमें प्रचुर मात्रा में कोशिका द्रव और एक केंद्रक पाया जाता है। इसे स्टूडेंट हम लोग इनवॉल्यूंटरी मसल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? इनवॉल्यूंटरी मसल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं स्टूडेंट? क्योंकि ये इनके जो मूवमेंट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अरेखित पेशी का जो संकुचन होता है स्टूडेंट, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग इन्हें क्या कहते हैं? इनवॉल्यूंटरी मसल्स कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद जो बॉडी में जो भोजन गया वो हमारे फूड पाइप के द्वारा जो हमारे स्टोमक में चला गया, वो किसी भी कारण हमारे कंट्रोल में नहीं रहता और ये अपने आप गति करते हुए ये हमारे स्टोमक में चले जाते हैं। तो इस तरह के जो मूवमेंट होते हैं स्टूडेंट वो इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट होते हैं। जैसे हमारा हार्ट बीट का धड़कना भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। वैसे मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? इनवॉल्यूंटरी मसल्स कहते हैं। तो ये अनस्ट्राइप्ड मसल आप लोगों ने समझा स्टूडेंट कि ये अनस्ट्राइप्ड होते हैं यानी कि इसमें धारियाँ नहीं पाई जाती हैं, और ये इनवॉल्यूंटरी मसल्स होते हैं। इनके जो शेप होते हैं वो स्पिंडल शेप होते हैं। इसमें कोशिका द्रव प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसमें न्यूक्लियस की संख्या क्या होती है? सिंगल, एक होती है। और ये हमारे जो है टेस्टिस और आइरिस इत्यादि में पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप जो है वो हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल मसल्स, जिसे हम लोग रेखित मसल्स भी कहते हैं और स्ट्राइप्ड मसल्स कहते हैं और इसे स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। स्केलेटल मसल्स कहते हैं ये जो मसल्स हैं वो हमारे स्केलेटल से जुड़े हुए रहते हैं। ये जो मसल्स हैं ये हमारे जो कंकाल हैं स्केलेटन उससे जुड़े हुए रहते हैं और इसमें जो है ऐच्छिक गति होती है। क्या होती है स्टूडेंट? ऐच्छिक गति होती है, यानी वॉलंटरी मूवमेंट होता है। वॉलंटरी मसल्स इसे हम लोग कहते हैं क्योंकि इसके जो मूवमेंट हैं वो हमारे कंट्रोल में है। हम अपने हाथों को उठा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, फैला सकते हैं। ये सब जो मूवमेंट है इसे हम लोग वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। इस कारण हम लोग इसे क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल्स या वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। ये जो मसल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है ये बेलनाकार शेप के होते हैं, सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं और इसमें जो है न्यूक्लियस की संख्या बहुत होती है, इसलिए मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। ये क्या होते हैं स्टूडेंट? मल्टी न्यूक्लिएटेड। जैसे यह पेशी अनेक बहुकेंद्रीय तंतुओं द्वारा बनी होती है।
प्रत्येक तंतु या कोशिका एक पतली झिल्ली सार्कोलेमा से घिरी होती है। यानी स्टूडेंट ये जो सेल होते हैं ये एक पतली झिल्ली से घिरे होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सार्कोलेमा कहते हैं। इसके अंदर के जो हम लोग पढ़े कोशिका द्रव के हम लोग क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, इसमें भी पतली पतले पाए जाते हैं धागे के समान रचना, जिसे हम लोग मायोफाइब्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? मायोफाइब्रिल कहते हैं। और यह जो मसल्स है वो शरीर के जो हमारे आर्म्स हैं, पैर हैं, गर्दन है इत्यादि में पाए जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो है स्ट्राइप्ड मसल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें धारियाँ पाई जाती हैं अल्टरनेट, एक ब्लैक बैंड और एक वाइट बैंड, फिर एक ब्लैक बैंड, एक वाइट बैंड, एक ब्लैक बैंड, ये अल्टरनेट बैंड पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्राइप्ड मसल। ऐसे मसल्स को हम लोग कहते हैं। ये इसकी पहचान है। यहाँ भी हम लोग डायग्राम में क्लियर है स्टूडेंट। ये जो आप धारियाँ जैसा देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ फिर ये वाइट बैंड है, फिर यहाँ ब्लैक बैंड है, फिर ये वाइट बैंड है, फिर ये ब्लैक बैंड है। ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये धारियाँ आप देख रहे हैं, ये गाढ़ी पट्टियाँ हैं और ये हल्की पट्टियाँ हैं। ये तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट। तो ये जो स्ट्राइप्ड मसल्स हैं इनके क्या है कि ये वॉलेंट्री होते हैं, ये सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं, इनमें मल्टीन्यूक्लियस होते हैं, यानी कि इसमें बहुकेंद्रीय पाए जाते हैं, इसमें मायोफाइब्रल्स पाए जाते हैं। ये हमारे शरीर का जो है बॉडी का 50% होता है। जो हमारे शरीर का बॉडी का वेट होता है इसका 50% ये स्ट्राइप्ड मसल ही होते हैं। ये जो रेखीय पेशियाँ हैं ये नर्व्स के द्वारा एक्साइटेड होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कार्डिक मसल्स। थर्ड टाइप्स मसल्स क्या होता है स्टूडेंट? कार्डिक मसल्स होते हैं। ये भी जो है वो ये भी स्ट्राइप्ड मसल्स हैं, और ये भी क्या है स्टूडेंट? स्ट्राइप्ड मसल्स हैं। स्ट्राइप्ड मसल्स हैं प्लस दूसरा क्या है स्टूडेंट? ये इनवॉलेंट्री होते हैं। ये जो मसल्स होते हैं इससे हमारा हार्ट बना होता है। इस प्रकार की पेशी जो है इससे क्या होता है? हृदय की भित्ति बनती है। इसमें रेखित पेशी की तरह ही, यानी कि स्ट्राइप्ड मसल्स जो हैं उसके तरह ही इसमें भी धारियाँ पाई जाती हैं, यानी बैंड पाए जाते हैं अल्टरनेट, एक वाइट बैंड और एक ब्लैक बैंड पाए जाते हैं। डायग्राम में देख रहे हैं स्टूडेंट। और इसके जो फाइबर्स होते हैं स्टूडेंट ये ब्रांच्ड होते हैं। देखिए यहाँ स्टूडेंट प्लांट की तरह ये ब्रांच्ड नज़र आ रहे हैं, फिर यहाँ से ये ब्रांच नज़र आ रहे हैं। तो ये जो है स्टूडेंट ये ब्रांच की तरह आगे बढ़ते जाते हैं, ब्रांच की तरह से ये होते हैं, और ये भी मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं। दो जो तंतुओं के जोड़ की जगह में एक डिस्क पाया जाता है। देखिए स्टूडेंट यहाँ आपको समझ में आ रहा है, डिस्क पाया जाता है। प्रत्येक तंतु के चारों ओर सार्कोलेमा, अंदर में सार्कोप्लाज्म होता है। ये पतली आवरण से ये ढकी होती है, पतले कवर से, इसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? सार्कोलेमा कहते हैं। और इसके अंदर जो तरल द्रव्य पाया जाता है इसके हम लोग क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। सार्कोप्लाज्म में जो मायोफाइब्रिल होता है इसी के कारण पेशीधारियाँ जैसी ये दिखाई पड़ती है। हृदय पेशी जो होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं। जैसे हमारे जो हार्ट जो ये ब्लड को कलेक्ट करता है, अब ब्लड को पूरे बॉडी में भेजता है, एक पंप की तरह कार्य करता है स्टूडेंट। तो ये जो उसमें मूवमेंट होता है ये इनवॉलेंट्री होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। और इसमें हमेशा जो है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होते रहता है, जो हमारे आजीवन चलता रहता है, जिसके कारण क्या होता है स्टूडेंट? हृदय से रुधिर, हृदय से जो ब्लड है वो हमारे शरीर के विभिन्न भागों में प्रभावित होती है, और वो हमारे
ऑक्सीजन भी, ब्लड जो क्या होता है स्टूडेंट, ब्लड ऑक्सीजन को हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, और जो हमारे बॉडी का वेस्ट मटेरियल्स है CO2 वो शरीर से बाहर करता है। तो ये सारी जो क्रियाएं होती हैं हार्ट, वो कार्डिक मसल्स के कारण ही वो संभव हो पाती है। ठीक है स्टूडेंट, आप आज हम लोग क्लियर ये तीनों मसल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें क्या अंतर है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और ये कार्डिक मसल्स। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग यहाँ पर आपको ये अंतर भी यहाँ पर अरेखित, रेखित और हृदय पेशी में क्या अंतर है उसको कंपेयर करके यहाँ दिया गया है। आप इसे देखिए और इसे नोट डाउन कीजिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये कहाँ कहाँ ये अरेखित पेशी कहाँ कहाँ पाई जाती है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, और रेखित पेशी कहाँ पाई जाती है, हृदय पेशी, कार्डिक मसल्स कहाँ पाए जाते हैं, ये किस तरह से ये अनब्रांच्ड होते हैं, ये भी अनब्रांच्ड होते हैं, लेकिन ये जो है ये ब्रांच्ड होते हैं। ये जो है ये इनवॉलेंट्री होते हैं, ये वॉलेंट्री होते हैं। फिर ये जो है कार्डिक मसल्स वो इनवॉलेंट्री होते हैं। ये जो स्मूथ मसल जो होते हैं स्टूडेंट, ये एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है और इसमें भी बहुकेंद्रीय होते हैं और ये भी एक केंद्रीय होते हैं। पांचवा जो है स्टूडेंट इसमें क्या है कि इस स्पिंडल शेप्ड होते हैं जो स्मूथ मसल्स होते हैं, और ये लंबे होते हैं और सिलिंड्रिकल शेप होते हैं, और ये छोटी वर्तुलाकार और पेशी कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर लंबा वर्तुलाकार तंतु का निर्माण करते हैं, यानी ये ब्रांच्ड होते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये देख रहे हैं स्टूडेंट, डायग्राम से हम लोग को क्लियर समझ में आता है ये स्केलेटल मसल और ये स्मूथ मसल्स हैं और ये कार्डिक मसल्स हैं। इसको स्टूडेंट आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए, ये हमारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे।